हे गाइस, वेलकम बैक टू रियल टॉक विद अंकिता। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता। क्या आप जानते हैं आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब मिलकर आपकी एक डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? आज जो हमारी गेस्ट है, आज हम उनसे इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। उन्हें एक्सपीरियंस है अराउंड 10 प्लस इयर्स का इस फील्ड में। उनका नाम है मिसेस रीना खन्ना। वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है। आइए चलते हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। आपका पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैम, हम जानना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट है? न्यूमरोलॉजी जो है वो हम अगर इसको कहें तो ये नंबर्स हैं सिर्फ। जबकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो वहां पर हमें सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए होती है। वहां पर हमें उस पर्सन का एक पूरा का पूरा बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम भी चाहिए होता है। ठीक है ना? हुँ। यानी कि अगर हम न्यूमरोलॉजी को कहें तो ये मैगी नूडल्स हैं, और अच्छा। एस्ट्रोलॉजी को अगर हम कहें तो वो पूरी बिरयानी है। तो जितना टाइम बिरयानी पकने में लगता है, हम वेज बिरयानी खाते हैं तो कितनी वेजिटेबल्स को कट करेक्ट, करेंगे, करेक्ट। देन फिर उसको राइस को अलग बॉईल हुँ, करेंगे, फिर उनको मिक्स करेंगे, एक मसाला तैयार करेंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी है। बट जब हम जल्दी से कोई चीज जानना चाहते हैं, भूख लगी और 2 मिनट्स नूडल खाए, ये न्यूमरोलॉजी है। कितना इफेक्टिव है मैम फिर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से? क्योंकि 2 मिनट्स है ये। अब यहीं पर बात आती है, कुछ लोग ये समझते हैं कि 2 मिनट्स है तो शायद इसका इफेक्ट कम होगा। हुँ, मैं ये मानती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, वो हमारी जननी है। हुँ, उसको हम माँ बोलते हैं किसी भी ऑकल्ट साइंस की, हुँ, क्योंकि उसी से निकला हुआ सारी ब्रांचेस हैं। करेक्ट। चाहे हम न्यूमरोलॉजी बोले, चाहे हम वास्तु बोले, या कोई भी ऑकल्ट की विद्या बोले, टैरो वगैरह सब उसी के कुछ भी ब्रांचेज़ हैं। कुछ भी बोलेंगे हुँ, हम एस्ट्रोलॉजी को यूज करते ही करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है? उसी से निकली हुई ये ब्रांचेस हैं। लेकिन हर ब्रांच जो है वो अपने आप में पूर्ण है। हुँ, हम ये नहीं कह सकते कि वो ये सबसे ऑथेंटिक है और ये बिल्कुल बेकार है। हुँ, ऐसा नहीं है। फर्क क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि न्यूमरोलॉजी ज्यादा इफेक्टिव है या एस्ट्रोलॉजी, तो 100% एस्ट्रोलॉजी ज्यादा इफेक्टिव है। हुँ, हुँ, उसको उसमें जितना हम डीप में चले जाएंगे, उतना ही हमें चीजों की बहुत बारीकी से हमें चीजें पता चलती है। तो क्या न्यूमरोलॉजी कम इफेक्टिव है? ऐसा नहीं है। अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजी का एक एक सूत्र जिसको पता है, वो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्शंस कर सकता है। तो सपोज़ अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाऊँ और मैं टेस्ट कर रही हूँ हाँ एक्चुअली हाँ दोनों की हाँ। नॉलेज, हम्म, तो क्या मुझे वो एक ही कंक्लूजन मिलेगा? बिल्कुल। वो कि मैंने सपोज़ पूछा करियर के बारे में, हम्म मैंने उनसे पूछा एस्ट्रोलॉजर से कि मेरा करियर कैसा रहेगा? मैंने हम्म आपसे पूछा, तो मुझे क्या दोनों का आंसर सेम मिल सकता है? बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी अंकिता, कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मेरे से बेहतर कौन जान सकता है करेक्ट। ना? आप एक अलग-अलग सीखे हुए पर्सन्स के पास जाएँगे तो शायद वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी हो। एक एस्ट्रोलॉजर कहेगा न्यूमरोलॉजी कोई चीज़ ही नहीं होती हमारे आगे, और हुँ, न्यूमरोलॉजिस्ट कहेगा ऐसे कैसे? हम जो बता रहे हैं वो भी तो कोई चीज़ है। लेकिन मैं क्योंकि सब कुछ सीखी हूँ हुँ, और सब चीज़ें मैं बहुत डीप में जाकर सीखती हूँ। ऐसे नहीं कि ऊपर-ऊपर से सीख ली। हुँ, तो न्यूमरोलॉजी की ना कई ब्रांचेज़ होती हैं, ओह! जिसमें कि वैदिक न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छा। जिसको एस्ट्रोलॉजी से ही लिया गया है। सेम ग्रिड रीडिंग करना, जैसे वहां हम कुंडली का रीड करते हैं, हुँ, सेम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को फाइंड आउट करना, जैसे कि हम वहां करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। हुँ, महादशा अंतरदशा से हम किसी के प्रिडिक्शन करते हैं कि ये टाइम पीरियड कैसा चल रहा है, हुँ, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, वो कुंडली देखकर करते हैं, यहाँ हम ग्रिड देख के करते हैं। ओके। सेम ट्रांजिट क्या चल रहा है, यानी कि गोचर क्या चल रहा है। आपने एस्ट्रोलॉजी में कितना सुना होगा कि ये गोचर चल रहा है, तो आज अब जो है ये शनि का गोचर इस हुँ, हाउस से जा रहा है। बिल्कुल सेम वैसे की वैसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी है। उसमें भी गोचर होते हैं और हम नंबर्स के थ्रू वो सारा बताते हैं कि अगर 4 का गोचर चल रहा है, मीन्स राहु का है, अब आप इस नंबर के हैं तो आपको ये इफ़ेक्ट आने वाला है। इस साल ओह! आप ये बच के रहिए। तो मेरे हिसाब से लोशो अलग चीज़ है, वो आज सारी दुनिया जानती है, चाइनीज़ उसी को मैं कहती हूँ, हुँ, ठीक है?
क्योंकि वो है ही चाइनीज, इसलिए मैंने मैगी कहा उसको, ठीक है। लेकिन अगर वैदिक की बात की जाए, जो कि न्यूमरोलॉजी है, जो कि इतनी ऑथेंटिक है, जो एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह टक्कर देती है, राइट। तो न्यूमरोलॉजी इतनी छोटी सी चीज नहीं है। हम्म। एक्चुअली उसको 5 दिन का कोर्स बनाकर, ये बनाकर, मैं एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स सिखाती हूँ जो कि पूरे 8 महीने चलता है। वाह। तो आप सोचो कि क्या होगी सही बात है, न्यूमरोलॉजी, उसकी मतलब डेप्थ कितनी कितनी होगी। डेप्थ होगी उसमें, ठीक है करेक्ट। ना। तो इसलिए मैं जानती हूँ कि आप चाहे एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन करें या न्यूमरोलॉजी से करें, वैदिक से, सेम। सेम। मैम, मैं आपसे कुछ स्पाइसी क्वेश्चंस आज हम जरूर, डिस्कस करेंगे जरूर। कि आजकल लोगों का स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो किन नंबर्स को स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहिए? देखो, यहाँ पर ना पहले बिल्कुल भी नहीं एंटर करना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो मैं कहूंगी कि 8 नंबर वालों को ना बिल्कुल एंटर नहीं करना चाहिए। शनि का नंबर है, ओके। जुए का नंबर नहीं है। स्टॉक मार्केट को मैं जुआ नहीं कह रही, लेकिन फिर भी हम, ऐसा नहीं है वहां हम बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रेडिंग तो कर रहे हैं। और वो ट्रेडिंग जो कि हमें पता ही नहीं है कब ऊपर जा रही है, कब नीचे आ रही है। हम एक तो तुक्का कह सकते हो, तुक्का या कह रहे, हाँ, तुक्का नहीं, एक पूरी नॉलेज के प्रोबेबिलिटी है। साथ हम हम्म। एक तरह का वो कर रहे हैं। हमें यही है कि काश हमारे आज जो है स्टॉक बढ़ जाए, है ना, लॉस ना हो। बट ये 8 नंबर को सूट नहीं करता। अब 8 नंबर वाले ना सारे उदास हो गए होंगे कि ये क्या मैम, सही हम बात है। हम क्या करें। सही बात तो है। उनके लिए एक सलाह है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में जाना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां पर शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलना। ओह। दूसरा नंबर मैं आपको बताऊंगी कि किसको रिस्क हो सकता है और उसको क्या करना है, वो है नंबर 4। नंबर 4 जो है ना, उसको अचानक बहुत सारे गेन्स होंगे जैसे ही वो स्टॉक मार्केट में आएगा। वो कहेगा मैं ही राजा, ठीक है, वो कहेगा मैं ही राजा हूं यहाँ का। और वो इसी गेन्स के चक्कर में आगे बढ़ता जाएगा, रिस्क पे रिस्क लेता चला जाएगा। अचानक पीक पे जाकर एकदम धड़ाम से नीचे गिरेगा। उसके लिए कोई ये उपाय? 4 नंबर का है। अब इनको क्या करना है, हाँ। आप अपने रिस्क लेने की जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको थोड़ा सा फाइंड आउट करो। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जा रहे हो, वो पैसा निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर लो, तो आप बच जाओगे। एक ही चीज पे लगाते चले गए इस उन्माद में कि मैं तो बस कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, मैं तो इतना जीत रहा हूँ, वो कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब इनको लॉस होता है तो बहुत ज्यादा होता है फिर। ओह। जैसे अचानक गेन्स वैसे ही सडन लॉस। लॉस। ये 4 नंबर है। तो ये 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। और वो जो नंबर्स जो मतलब सक्सेस कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में? नंबर 7, अगर आप 1 टाइम 7 आपके पास है तो आप लकीएस्ट हैं, आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में करना चाहिए। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6। इनके लिए अच्छा है ये। लेकिन जब भी 5 और 6 है तो उनके पास 3 या 7 में से एक नंबर जरूर होना चाहिए। अकेला आपके पास 5 है, अकेला आपके पास 6 है, आप थोड़ा कम कर पाएंगे। तो ये आप जैसे बोल रहे हैं कि 5 अकेला नहीं कर सकता विदाउट 3, तो ये 3 मतलब क्या, मतलब क्या मैं बताती वो हूँ। है ये देखिए, कॉम्बिनेशंस? नंबर 3 जो है वो हमारी एक इनर गाइडेंस होती है, हमारी नॉलेज होती है, गुरु का नंबर है। गुरु का नंबर। तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए। कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाएगा और कौन सा स्टॉक कितनी जल्दी नीचे आएगा, उसको आप कैसे करेंगे और कैसे उसमें आपने कितना पैसा लगाना है। आज कौन सी कंपनी जो है ज्यादा बूम कर रही है ना। समझ रही तो हूँ। ये सब की नॉलेज, ये पूरा सब्जेक्ट है, हम्म। इसको पहले रीड करना होता है। तो रीड करने के लिए आपको कौन सा नंबर चाहिए, नंबर 3 एंड नंबर 7, केतु, जो रिसर्च का नंबर है। ओह, ओके। केतु का काम है रिसर्च करना। और किसी भी, कोई भी एरिया हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट है या कोई भी बिजनेस है, आप जब तक उसकी डीप रिसर्च नहीं कर लेते, क्या आप सक्सेस हो सकते हैं उस मार्केट में? नहीं, आप नहीं हो सकते। तो इसलिए 5 और 6 तो आपका लक है, वो आपका वो लक है जो स्टॉक मार्केट में आपको लेकर आता है। लेकिन आपकी रिसर्च जो है, आपकी जो नॉलेज है, वो 3 या 7 करते हैं।
तो सपोज 5 उस बंदे का या बंदी का डेट ऑफ बर्थ 5 है, तो 3 वो कैसे लेकर आए अपने देखिए पास? अगर उसके पास है, अब किसी की डेट ऑफ बर्थ में है 3, जो उसका एक होता है जब जैसे हम सब नंबर्स मिला लेते हैं तो वो एक नंबर बनता है, उसे क्या बोलते हैं? भाग्यांक। भाग्यांक। हाँ, अगर उसका भाग्यांक भी 3 हो गया तो उसकी बल्ले-बल्ले है। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए कि आप मूलांक 3 के हो, आप भाग्यांक 3 के हो, या आप मार्च बॉर्न हो, या फिर हुँ। आपका डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर है, उसमें कहीं 3 आता है, 3 आता है। अच्छा, 93, अच्छा, 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 अच्छा। 83, हाँ, हाँ, हाँ। 73, 2003, 13, हुँ, कहीं से भी 3 आ गया आपके, हुँ, तो आपके पास 3 है। ऐसे ही हम 7 की बात करेंगे, आपका मूलांक 7 हो सकता है, आपका भाग्यांक 7 हो सकता है, हुँ, आप जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, आपका ईयर में कहीं 77, 87, 76 कहीं से भी 7 आ जाए, हुँ। है ना? ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं कि आप इस जो स्टॉक मार्केट है, उसको अच्छा रीड कर सकते हैं। रीड करे बगैर और रिसर्च करे बगैर कोई भी काम करना, नहीं करना इसको तो चाहिए। मैं पागलपन कहूँगी, करेक्ट है मैम, ना? ये तो फिर नंबर, एस्ट्रोलॉजी सबसे परे है। परे है, नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, होनी आप चाहिए। किसी भी चीज़ में एंटर बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल, हो तो। बिल्कुल। ऐसे मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। आजकल बच्चे बहुत अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। हुँ, तो किसके लिए ये सफलता के टुवर्ड्स रहेगा? बिल्कुल। देखो गवर्नमेंट जो है ना, वो उसको आज हम कहते हैं राजा, राष्ट्रपति राजा है, हुँ, प्राइम मिनिस्टर मंत्री है। तो ये जो अगर आप देखो कि पहले की ज़िंदगी में जो एक राज्य होता था पूरा, जिसे हम कहते थे कि एक राजा है, एक मंत्री, एक सेनापति है, ये सब कहते थे कि नहीं कहते थे? है ना? तो वो गवर्नमेंट थी ना हमारी, वो हुँ, गवर्नमेंट थी। आज की दुनिया में हमारी गवर्नमेंट जो है, वो क्या है? जो हमारा ये कैबिनेट पूरा, करेक्ट। है ना? हुँ, तो अब ये जो है नंबर 1 से रूल करता है, क्योंकि राजा का नंबर क्या है? नंबर 1। नंबर 1 सूर्य है ना, हुँ, नंबर 1। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आपके पास नंबर 1 अपना पर्सनल होना बहुत ज़रूरी है। ये हुँ, मैं अपना पर्सनल कह रही हूँ, इसका क्या मीनिंग है? हुँ, क्योंकि जो 19 बॉर्न है, उनके पास तो ऑलरेडी नंबर 1 1 है, है। करेक्ट। वो लेकिन उनका पर्सनल नहीं है। उनका पर्सनल कैसे आएगा? जब वो 1 बॉर्न होंगे, जब वो 10 बॉर्न होंगे या 19 बॉर्न होंगे या 28 बॉर्न होंगे। तो जिनका उनका सम टोटल जो है करके 1 1 आएगा, आएगा। मूलांक हो गया। हुँ, या उनकी डेट ऑफ बर्थ को पूरा काउंट करें, डे, मंथ, ईयर को काउंट करें, तब 1 आ जाता है। वो वो भाग्यांक हो होगा। गया, भाग्यांक हो गया। या फिर उनके कहीं भी मंथ में जनवरी बॉर्न है, नवंबर बॉर्न है, दिसंबर बॉर्न है, अक्टूबर बॉर्न है, तो भी तो 1 आएगा, करेक्ट। ठीक है? या फिर वही 81, 91 जैसे ईयर में कहीं आ ईयर्स में जाए। होगा, तो हाँ। ये होता है आपका पर्सनल। हुँ, आप 19 बॉर्न हैं, तो वो ये यूनिवर्सल है। हुँ, अब जैसे 2000 बॉर्न बच्चे हैं, उनके पास तो यूनिवर्सल भी गया, नहीं है, है ना? करेक्ट। तो अपना पर्सनल ही आएगा तभी। तो हुँ, ये गवर्नमेंट का नंबर होता है। एक और नंबर होता है नंबर 7। हुँ, नंबर 3 को भी हम मानते हैं कि ये गवर्नमेंट का है, लेकिन नंबर 7, 1 एंड 7 को सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट का नंबर है। हुँ, और जब हम 1 एंड 7 की बात करते हैं ना, अगर ये दोनों नंबर आपके पास है, तो आप में गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के पूरे पूरे चांसेस 100%। क्यों मैं कह रही हूँ? नरेंद्र मोदी की डेट ऑफ बर्थ देखी है आपने? 17 बॉर्न है वो। ओह! तो 1 एंड 7 से 7 शुरू हुआ, दोनों हाँ, है ना? करेक्ट। हाँ, उनके पास शायद दोनों है इसलिए ही इज़ द हाँ, तो आज लीडर। देखो वो। तो ऐसे अगर आपके पास अपना 1 है एंड 7 है या फिर 3 है, तो हुँ। ये 3 नंबर है रिस्पॉन्सिबल हैं आपको एक गवर्नमेंट सेक्टर में ले जाने के लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, लोगों को किस नंबर से बचकर रहना चाहिए? किस नंबर से बच के रहना चाहिए? क्यों भई कोई भी नंबर मैं क्यों कहूँ कि इससे बच के रहना चाहिए? मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, हैं? कि देखो नंबर 1 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर होते हैं, ठीक है? हम 1 नंबर को कहते हैं ये राजा है, तो ये हर एक को चाहिए। नंबर 2 को हम कहते हैं ये रिलेशनशिप का नंबर है, ठीक है? ये भी हर एक को चाहिए। नंबर 3 को हम कहते हैं ये नॉलेज का नंबर है, ये भी हर एक को चाहिए। एक नंबर 4 है जिसको हम कहते हैं ये दबंग नंबर है। ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये कब क्या कर जाएगा पता नहीं होगा। तो हुँ। शायद इससे थोड़ा बच के रहो, क्योंकि ये कब कल क्या कर जाएगा आपको पता नहीं है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल और ब्रेनी नंबर होता है। ये अगर आपके साथ जुड़ गया, तो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, है ना? तो ये चीज़ है। आज नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह जुड़े हुए हैं हुँ, और नंबर 4 है वो, ठीक है?
तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को खराब या बच के रहना ये मैं नहीं कहूंगी। हाँ, इससे थोड़ा सा डर के जरूर रहना चाहिए, ये मैं कहूंगी। 5 हर एक को चाहिए, 6 फैमिली का नंबर है, हर एक को चाहिए। 7 जो है वो आपसे वैसे ही डिटैच नहीं होता। 7 जो है आप कहो कि सबसे ज्यादा लॉयल नंबर है, आपकी प्रोटेक्शन का नंबर है ना। 8 नंबर जो है वो आपके साथ अटैच नहीं होगा, वो आप ठीक हो तो वो आपके साथ ठीक है, नहीं तो वो अलग हो जाता है। लॉजिकल है, वो जज है, वो आपकी गलतियां बर्दाश्त नहीं करता कभी भी। तो उससे बच के रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपके मुंह पे कह देगा। तो सही ढंग से उससे बिहेव करना। अगर मैं कहूँ बच के रहना चाहिए तो 9 नंबर जरूर मैं कहूंगी। क्यों? रीजन उसका, 9 हमारा अग्रेशन है। 9 के सामने तुमने पंगा लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं फिर, तो वो वॉरियर है। गलत ढंग से नहीं कह रही मैं यहाँ से, लेकिन 9 के सामने कभी भी गलती करी तो वो वॉरियर है, वो आर्मी है, फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने सब नंबर बता दिया आपको कि कैसे यूज होने चाहिए। कौन से नंबर वालों को मैम सबसे ज्यादा धोखा मिलता है? आप उसको फिर लव लाइफ में कह लीजिए या बिजनेसेस में कह लीजिए। अगर हम कहें कि कौन से नंबर वालों को सबसे ज्यादा धोखा मिलता है तो वो है नंबर 7। ये उसकी किस्मत है। राहु और केतु, राहु की सिर कटा, वो ऊपर उड़ा और उसमें एक गुस्सा भर गया, एक बदले की भावना। बट केतु जो है वो नीचे जमीन पे गिर के तड़फ रहा था, ठीक है। और उसके पास बोलने के लिए मुंह नहीं है, वो अपनी बात बता नहीं पाता, अपनी बात दिल में रखता है। सबसे ज्यादा धोखे वही खाता है। सबसे लकीएस्ट नंबर आप कौन सा कहेंगे, कौन सा होता है? मैं ये कहती हूँ कि जो आपका मूलांक और भाग्यांक है वही आपके लिए सबसे लकीएस्ट है। अगर मैं किसी भी एक नंबर को कहूँ कि ये लकी है, तो जिनके पास वो नहीं है तो क्या उसके मतलब वो लोग लकी नहीं है? करेक्ट है ना? क्या वो लकी नहीं है? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर 1 एज ए भाग्यांक है, मूलांक भी अच्छा है, लेकिन एज ए भाग्यांक है, तो आप इस दुनिया में वो शोहरत हासिल करने आए हो जो शायद किसी किसी को मिलती है। तो जागो। जितने लोग भाग्यांक 1 लेकर बैठे हैं, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो जागो। आप में वो कैपेबिलिटी है, आपको ईश्वर ने वो नंबर दिया है जिसके थ्रू आप दुनिया में आग लगा सकते हो। सुन रहे हैं आप सब, प्लीज जगिए। जो कुछ नहीं कर रहे हैं भाग्य के आप कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको मैं जरूर कहूंगी। बाकी मैं 6 नंबर को भी कहती हूँ हमेशा। लोग 5 के पीछे भागते हैं, 5 होना चाहिए, बैलेंस है, बीच का नंबर है, होना चाहिए। सही बात है मैम। मैंने आजकल जब मैं कुछ रिसर्च कर रही थी, मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं, मैंने चीजें पढ़ी हैं, लोग 5 नंबर को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। बीच का नंबर है, सेंटर का नंबर जरूर होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं मानती हूं कि एक तो राजा, अगर वो भाग्यांक आपके भाग्य का अंक बन के आया, आपके लक का अंक बन के आया, ठीक है, तो वो आपको दुनिया में बिना 5 नंबर के भी ऊपर पहुंचा देता है। इसका एग्जाम्पल मैं खुद बैठी हूँ। मेरे पास 5 नंबर नहीं है, लेकिन मेरा भाग्यांक 1 है, ठीक है। दूसरा, 6 नंबर जो होता है ना, वो हमारी लाइफ में हमारी फैमिली का नंबर होता है। मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। रीजन, आपको आपकी फैमिली से अटैच रखता है, आपको प्यार देता है, आपकी लाइफ में रोमांस को लेकर आता है, आपकी लाइफ में लग्जरी को लेकर आता है, और आपकी लाइफ में नॉलेज भी लेकर आता है। हम 6 को हमेशा ये मान लेते हैं कि ये तो लग्जरी और पैसे का नंबर है। तो एक यूनिवर्सल है ये 6 नंबर जो है शुक्राचार्य का नंबर है। अच्छा। और शुक्राचार्य जो इनके गुरु हैं, उनको मृत्यु संजीवनी विद्या आती थी, जो बृहस्पति देव को भी नहीं आती थी। तो इट मींस एक अच्छा सर्जन या एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा हीलर 6 नंबर का हो सकता है। भाई बहुत नॉलेज है 6 नंबर को, पता है किससे कैसे बात करनी है, किससे प्यार से बोलना है, कुकिंग कैसे करनी है, आर्टिस्टिक कैसे रहना है, अपना घर कैसे सुंदर रखना है। तो 6 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मेरे हिसाब से लोग 5 के पीछे भागते हैं। मैं 1 और 6 को, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 और 6 है ना, तो वो संपूर्ण है मेरे हिसाब से। बहुत सही।
मैम एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि किस कुछ लोग कहते हैं ना जो मैं बोलता हूँ वो हो जाता है, और इसको मैं अगर थोड़ा-सा और डिफरेंट वे में कहूँ, रिफ्रेम करूँ इस क्वेश्चन को, किसी की काली ज़बान कहते हैं ना कि अरे इसकी तो काली ज़बान है। वो किस नंबर की होती है? नंबर 7। नंबर 7 नंबर की। 7 इंट्यूशन से भरा हुआ नंबर। शायद ये ऐसा कार्मिक नंबर है जो हमें पिछले जन्म से ये चीजें लेकर आता है। आप पिछले जन्म से अगर नंबर 7 के हैं तो आप पिछले जन्म से अपना कार्मिक एक अकाउंट लेकर आए हैं, अच्छा या बुरा, वो दोनों हो सकते हैं। ओके। लेकिन आप में वो पावर है, केतु में वो पावर होती है जो जन्मों से लेकर आता है और पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता है। अपने कर्म, अपने कर्म को, अच्छे और बुरे अच्छे दोनों। और बुरे दोनों। कर्म तो सब पर अपने मैम साथ ये तो लेकर सब, आते हैं। हाँ, मैं भी ये कहने कर्म वाली हर थी। हर कोई लेकर आता है, हाँ। ये नहीं है। लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलना। हुँ, हुँ, हुँ। एक कर्म होते हैं आपके अपने, हुँ, हुँ, हुँ। मैं पिछले जन्म में कुछ करके आई या कई जन्मों में कुछ करके आई, तो वो मुझे इस जन्म में अपना भुगतना है। मैं ओके, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। सही कह रहे हो, करेक्ट। एक नंबर वो 7 जो मेरे पूर्वजों ने भी कुछ किया तो भी मुझे उसका फल मिलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आपको फल मिलते जाना है। 7 को हम रूट कहते हैं, है ना? तो जड़ जो है पेड़ की, वो जितना ऊपर होता है उससे ज्यादा वो नीचे फैलती है। हुँ। ठीक है ना? तो ये केतु ऐसा है जिसको इंट्यूशंस होती हैं, जिसको सपने आते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, जो अचानक कुछ बोल दे तो वो सच हो जाता है। एक हमारी डेट ऑफ बर्थ में, यहाँ मैं चलो लोशो की बात कर लेती हूँ क्योंकि ना हमारी ऑडियंस जो है वो वैदिक इतनी नहीं सीखी हुई जितना लोशो लोशस। हर एक को पता है। वो चाइनीज है ना, वो कहते हैं ना जल्दी सस्ता और जल्दी आना, ये चाइनीज कंपनीज का वो होता है ना? तो ये हर एक को पता है। अगर आप लोगों को लोशो आता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 227 का योग है, 227 7, का। लोशो हुँ, बनाइए, ग्रिड हुँ। बनाइए, उसमें 22 आता है या 7, या अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए एक कागज पे, उसमें 2 टाइम्स आए और 7 आए, इसको वाक सिद्धि योग कहते हैं। हुँ। अचानक से इनके मुंह से कुछ निकल गया तो वो सच हो जाएगा, अच्छा, बुरा कैसे भी। कैसा भी। अब ये तो अचानक निकलेगा ना, वो निकलेगा। कुछ भी हो सकता है। ओके। तो अब किसी के लिए अगर इन्होंने कह दिया कि जा तो रहे हो, तुम्हारा तो काम नहीं बनेगा, तो वो काली जबानी तो कहेगा उसको फिर। अब उसको तो इंट्यूशन हुई ना कि तुम जा रहे हो, तुम्हारा काम काम नहीं नहीं बनेगा। होगा, करेक्ट। बिल्कुल। बेचारा फँस गया। बेचारा फंस गया। अब उसका काम नहीं होगा, वो कहेगा ये काली जबान है। मेरे को टोक लगा दी थी। बिल्कुल। मैम ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं या हो जाते हैं बहुत ईज़िली? देखो, इजीली होना मैं नंबर 2 को कहूंगी। ठीक हुँ। है? नंबर 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे सॉफ्ट नंबर माना जाता है, सबसे सॉफ्ट। इमोशनल होंगे, दिल के अच्छे होते हैं, जल्दी बहल जाते हैं। आप जिद कर रहे हैं और आपने प्यार से उनको 2-4 बातें कही, उनको थोड़ा-सा थपथपाया, उनको थोड़ा-सा बहलाया, एकदम हँसना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर वाले ज़िद्दी नहीं होंगे, बिल्कुल होते हैं। हुँ। ज़िद भी करेंगे, बच्चे हैं ना, सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट। बच्चे हैं। हुँ। बच्चा जिद भी बहुत करता है, उसको खिलौना दे दो तो बहल भी जल्दी जाता करेक्ट, है। सही तो कह रही 2 हैं। नंबर को इस तरह से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हुँ। तो अगर 2 नंबर हम कहें कि जल्दी रोमांस कर लेगा, जल्दी किसी की बातों में आ जाएगा, जल्दी किसी के ऊपर विश्वास कर लेगा, तो वो 2 नंबर होता है। इसके बाद 6 नंबर हुँ। है ही रोमांटिक नंबर, बना ही इसके लिए है, रोमांस के लिए। रोमांस का। अगर हमारी लव लाइफ में कोई रोमांस का नंबर है तो वो नंबर 6 है। ठीक है? ओके। तो ये नंबर होता है। अब ये मल्टीपल कब कर लेते हैं? नंबर 5 को भी हम रोमांस का नंबर कहते हैं। ये भी बहुत सारे, और ये छुपा के कुछ भी कराएगा, पता नहीं चलेगा इसका। तो अब उसके बाद जो है, अगर हम 2 एंड 6 की बात कर रहे थे अभी, या 5 की भी बात कर रहे थे हम रोमांस में, तो ये मल्टीपल कब हो जाता है? कि मल्टीपल अफेयर्स हो जाएँगे। ये भी तो एक चीज़ होती है। एक तो करेक्ट। होता है रोमांस का नंबर, हुँ। एक होता है कि आपके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। हुँ, हुँ। जब ये नंबर ट्रिपल आ जाते हैं, जैसे 555 या यस, 666 666, या अब 222। ये कैसे आएँगे कि हाँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जब आप लिखेंगे, तो देखिए आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपकी डे का पहला नंबर, मंथ का नंबर, ईयर का नंबर, और चेक करिए कि उसमें कितनी बार आ रहा है। हुँ।
तो जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, अगर किसी के पास भी मल्टीपल नंबर्स हैं ये वाले, तो थोड़ा सा उनसे बच के रहिए, क्योंकि उनका दिल जल्दी फिसलेगा। बच के गाइस। मैम हम बहुत एक क्विक गो थ्रू करेंगे श्योर, 1 टू 9 से, श्योर। क्योंकि अभी 2026 स्टार्ट ही हुआ है, बेशक हम मार्च में, लेकिन स्टिल वी हैव 9 मंथ्स। तो हम फटाफट गो थ्रू करेंगे सब नंबर्स के लिए कि क्या कैसा साल रहेगा उनके लिए, कुछ रेमेडीज या कुछ उनका लकी नंबर। जरूर। हम्म, तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं मैम। ठीक है। नंबर 1 वालों, मैं आपके लिए ये कहूंगी कि राजा का नंबर है और नंबर 1 पर ही ये ईयर आया है ना? 2026 को काउंट करिए, नंबर 1 पे आएगा। तो आपके लिए ये साल एक ऐसा आया है कि न्यू बिगनिंग का है, और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये साल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपको राजा बनाने के लिए आया है। तो करना क्या है, सूर्य को जल दीजिए, ऑरेंज कलर का यूज ज्यादा कीजिए, और बस लग जाइए अपने काम पर। ये साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। और इनकी कंपैटिबिलिटी किसी नंबर के साथ जो। बिल्कुल, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 9, ये आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। और नंबर 2 के लिए मैम। नंबर 2, क्योंकि आप रानी हैं और नंबर आया है राजा का, तो ये नंबर साल आपके लिए भी बहुत अच्छा है। जो भी करना हो, थोड़ा सा किसी का सपोर्ट लेकर करिए। यानी कि आपके घर में अगर आप अपने स्पाउस का सपोर्ट लेते हैं, या अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लेते हैं, या अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट लेते हैं कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले, तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। नंबर 1 का अगर सपोर्ट लेते हैं तो ये साल और भी अच्छा जाएगा। आपको करना क्या है, आपको भी सूर्य को जल देना है, और छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो उनको वनीला आइसक्रीम या कुल्फी खिला दीजिए। बस आपका ये साल बहुत अच्छा चला जाएगा। और कंपैटिबिलिटी की बात कर लेते हैं। हाँ, आपके लिए नंबर 1 तो मैंने कहा ही, लेकिन इसके साथ नंबर 5 भी आपके लिए बहुत कंपैटिबल है। 3 की मदद भी ले सकते हैं। और कोई इनका लकी नंबर कलर। लकी कलर तो आपका व्हाइट है ही, आप व्हाइट कलर यूज कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर लाइट शेड पहनिए इस साल, बहुत भड़कीले कलर नहीं पहनिए। नंबर 3 के लिए मैं कहूंगी कि गुरु गुरु के घर में आए हैं राजा। तो राजा तो बिल्कुल ऑब्लाइज्ड हैं कि मैं गुरु के पास आया हूँ। तो आपके लिए भी वही मैं कहूंगी कि जो चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, जो आपने एम्स बनाए हुए हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो पूरा करने का टाइम आया है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बेबीज प्लान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, आप करिए। और कलर जो है आपको येलो और ऑरेंज बहुत सूट करेगा, उसको जरूर करिए। लकी नंबर 1 तो है ही, बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि 5 को यूज कर लीजिए साथ में, या 9 को यूज कर लीजिए आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। इनके लिए कुछ क्विक कोई उपाय। उपाय उपाय अगर अगर इस साल आप अपने माथे पर केसर लगाते हैं पूरा साल, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और नंबर 4 के लिए मैम। नंबर 4 जो है, नंबर 4 राहु का नंबर है। अब आए हैं सूर्य देव आपके घर। आप तो ग्रहण लगा देते हैं सूर्य को, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बहुत धैर्य से चलने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा लोन मत ले लेना, उसको चुकाने में परेशानी आ सकती है। गलत स्टेप उठा सकते हो लोन लेने में, है ना? तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट साइन करो, जब भी कोई लोन लो, तब आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको इस साल अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अगर आपको इस साल सफल सफल होना है, क्योंकि राजा आए हैं, तो कुछ तो देकर जाएंगे। साल सबके लिए अच्छा है, क्योंकि राजा उनके घर आ रहे हैं, तो ये कुछ तो देकर जाएंगे। अब आपको प्लान जरूर करना है। कुछ भी करने से पहले एक पूरी प्लानिंग कर लीजिए, पेपर वर्क कर लीजिए, उसको गो थ्रू करिए, देन आप आगे बढ़िए। अगर आपने लापरवाही की, अगर आपने ध्यान नहीं दिया किसी चीज पे, तो आपको नुकसान पक्का इस साल हो सकता है। थोड़ा सा कॉशियस रहने की कॉन्शियस जरूरत है। रहने की जरूरत है। और साथ में लोन्स लेते समय तो बहुत ज्यादा सोच समझ के लेना है। आपके लिए जो अच्छे नंबर हैं वो है नंबर 6, वो आपको बहुत फेवर करता है। नंबर 7 भी अच्छा है आपके लिए। आपको जो उपाय करना है ना इस साल, आप फिशेस को ना आटे की गोलियां खिलाइए सैटरडे वाले दिन। देखिए आपके थोड़े से जो ये चीजें मैंने बताई हैं, ये कम अपने आप होती चली जाएंगी। बढ़ते हैं मैम नंबर 5 हम्म। पे। नंबर 5 की जब हम बात करें, तो नंबर 5 आप खुश हो जाइए, क्योंकि राजा है
और आप प्रिंस हैं तो राजा अपने बेटे के घर आ रहा है ना? तो जब राजा अपने बेटे के घर आता है तो बहुत सारे गिफ्ट्स भी देता है, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करता है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि पापा आ रहे हैं। तो वही सीन आपके साथ होने वाला है। करिए ना अपने मन में जो है, जो चाहते हैं वो करिए, बस आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप जिद मत करिए, बस ये सोचिए कि ये साल अच्छा आया है और हमने ये प्लान किया हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो बचपना छोड़िए, अपनी बुद्धि को, जो कि आप इंटेलिजेंट है, आपसे ऊपर कोई है ही नहीं, तो आप अपनी बुद्धि को लगाइए, अपने बिजनेस में नए इन्वेस्टमेंट करिए। ये साल आपका बहुत अच्छा है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपके बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। इसके लिए अगर आपको कोई उपाय करना है तो जितना हो सके गौशाला में जाकर गाय की सेवा करिए और उसको चारा खिलाइए। ये आपका उपाय है। सूर्य को जल देना नहीं भूलना। और कलर जो आपको यूज करने हैं वो ऑरेंज कलर यूज कर सकते हैं, लाइट येलो कलर यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ग्रीन कलर तो आपका है ही। पौधों को पानी देते रहिए, ये साल बहुत अच्छा जाएगा। बढ़ते हैं मैम नंबर 6 पे। बिल्कुल। नंबर 6, 1 के साथ 6 आया है, और अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि जिसके पास 1 है, जिसके पास 6 है, बल्ले बल्ले। लकी है ना? बिल्कुल बल्ले बल्ले है। लेकिन यहाँ पर जब 1 राजा आया 6 के पास, 6 एक सॉफ्ट सा नंबर है, आप बहुत ही सॉफ्ट हैं, है ना? दूसरों के साथ केयरिंग होना, हेल्पफुल होना, बहुत सॉफ्ट हैं। राजा थोड़ा क्रूर है, राजा को तो राज्य चलाना है, वो क्रूर है, और राजा मीन्स सूर्य है, तो उसमें गर्मी भी बहुत है। एक सॉफ्ट सा प्लेनेट के साथ जब वो आया तो आपकी कुछ चीजों को वो जलाएगा भी सही, ठीक है? अब किस चीज को जलाएगा, इसमें आपको इस साल बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज, अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ को के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उनका ध्यान रखिए, खासकर नाभि से नीचे या आईज में प्रॉब्लम आना, ये 2 चीजें हो सकती हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको खुद को ये चीजें हो सकती हैं, प्रमोशंस होंगी, मैरिज हो सकती है, बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो सक्सेस होगा, एवरीथिंग, पैसा बहुत आएगा, बट हेल्थ आपको अपनी वाइफ की या अपनी खुद की, इसका ध्यान रखना है। उपाय के लिए अगर मैं आपको कहूं तो आपको फ्राइडे वाले दिन जितने भी बाहर, मंदिर के बाहर भिखारी खड़े होते हैं या कोई जो भी लोग खड़े होते हैं, उन लोगों को सफेद रंग की मीठी चीज खिलाते जाइए, पूरा साल खिलाइए, जब मन करे तब खिलाइए, फ्राइडे होना चाहिए। देखिए आपकी हेल्थ को बहुत जल्दी असर होगा। ये आपको करना बहुत जरूरी है। नंबर अगर यूज करने हैं आपको तो आप जो है 6 के साथ, अगर मैं सबसे अच्छा नंबर कहूं तो नंबर 4 होता है, नंबर 7 होता है, और 6 के साथ और नंबर तो नंबर 9 होता है। ये नंबर को यूज करिए, नंबर 2 को यूज मत करिए, आपको और ज्यादा हेल्थ इश्यूज आएंगे। नंबर 7 के लिए मैम क्या कहना चाहेंगे आप? नंबर 7, 1 आया है, बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए 1 एंड 7 से ऊपर कोई नंबर नहीं होता। तो नंबर 7, आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इस साल आपकी प्रमोशन निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। वैसे भी नंबर 7, आप जिस भी एरिया में हैं, प्रमोशन तो 100% हो सकती है। फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आजकल युद्ध तो बहुत हो रहे हैं, फिर भी अगर बच्चे जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मन चाहे कॉलेज में, तो ये साल आया है, खूब डट जाइए, इतनी मेहनत करिए, क्योंकि आपका ये साल है, ये सक्सेस आपको मिल जाएगी। धार्मिक यात्राओं पे जाना चाहते हैं या कहीं भी कोई भी ऐसी ट्रैवलिंग जो फ्रूटफुल हो, वो आपको बहुत फायदा देगा। तो नंबर 7, थोड़ा सा फिकल माइंड हो सकता है, कंफ्यूजन्स हो सकते हैं आपको, उस पे ध्यान देना, उस पे वर्क करना, अपनी रिसर्च को पूरा, अपनी ताकत को, पावर को समझो, आप में क्या है, और ये साल को यूज करो, ये साल आपके लिए अच्छा आया है। आपको करना क्या है, आपको अगर हो सके तो कबूतरों को बाजरा खिलाइए, या जितनी बर्ड्स होती है उनको सत अनाज भी खिला सकते हैं। इसके साथ शिवलिंग पे अगर आप सफेद तिल मंडे वाले दिन चढ़ा देते हैं तो आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना, वो दूर हो जाएंगे इस साल। कलर आपको जो यूज करने हैं, वाइट, ऑफ वाइट, ब्राउन, इस तरह के कलर यूज करिए, ये साल आपका अच्छा जाएगा। 8 नंबर के लिए कैसा रहेगा ये साल मैम? 8 नंबर, अब आया है दुश्मन का साल।
क्योंकि नंबर 1 एंड नंबर 8 हम हमेशा कहते हैं एंटी है, पिता है और पुत्र है। होता क्या है कि पिता जब पुत्र के घर आया, उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो देने ही आया है, लेकिन पुत्र को अच्छा नहीं लग रहा, 8 नंबर को पसंद नहीं आ रहा कि ये क्यों आया मेरे घर, क्योंकि दुश्मनी तो 8 नंबर की है उससे। ठीक है, तो आप लेना नहीं चाहते। मैं यहाँ ये सजेशन दूंगी कि जो मिल रहा है ना, कोई भी दे रहा है, ले लीजिए, ये साल यूज करिए। आप अगर प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो ये साल बहुत अच्छा आया है, आप अपने मन चाही प्रॉपर्टी बना सकते हैं। आप अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये साल बहुत अच्छा आया है, आप बिजनेस शुरू करिए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो पीपल के पेड़ के सैटरडे वाले दिन जल चढ़ा के आइए। ठीक है, ये जो जल आप चढ़ाएंगे, ये आपके जो 1 और 8 की एंटी जो भी है, जिससे ब्लेमिंग्स आती हैं, जिससे हेल्थ इश्यूज आते हैं, वो आपकी शायद थोड़ी सी दूर हो जाए। क्योंकि आपको इस साल अपनी हेल्थ को या अपने फादर की हेल्थ को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसा पेपर साइन नहीं करना, कोई ऐसा लापरवाही नहीं करनी जिससे आपको ब्लेमिंग्स आ सके, क्योंकि ये साल ये चीजें ला सकता है। उपाय मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई नंबर यूज करना है तो आपके लिए 5 नंबर बेस्ट होता है, वो यूज करिए। और इनका कलर क्या होगा मैम? कलर आपको लाइट ही यूज करने हैं, डार्क कलर तो भूल जाइए कि लाइफ में एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते। लाइट वाइट हो गया, ऑफ वाइट हो गया, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, जो भी शेड यूज करना है उसका सबसे लाइट वो ले लीजिए, आपकी सब कुछ अच्छा रहेगा। आखिरी नंबर मैम, नंबर 9। नंबर 9, अब सेनापति आपके घर राजा आए हैं तो आप तो इतने खुश हैं, क्योंकि राजा और आपकी तो सबसे ज्यादा बनती है ना। राजा को चाहिए कि सेनापति मेरी सीमाओं की रक्षा करे, तो यानी कि आप इस बार सबसे शायद लकीएस्ट हैं। जो चाहते हैं, शायद पिछले साल आपने पाया था, मैं ये नहीं कहूंगी कि पिछले साल आपने, फिर भी कुछ हेल्थ इश्यूज आए होंगे, कुछ अग्रेशन बढ़ा होगा, बट इस साल जो है आप अपने गोल्स को, अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो सबसे ज्यादा आप पूरा करेंगे। ध्यान किस चीज का रखना है? ध्यान आपको रखना है कि आपने जो भी काम करना है उसमें जल्दबाजी नहीं करनी। रीजन, आप नंबर 9 है, 1 आया है, वो भी हॉटेस्ट प्लैनेट है, सूर्य है, उसमें भी गर्मी है, और आप क्या हैं? आप तो खुद ही आग का गोला, 9 नंबर है, तो गट्स बहुत बढ़ जाएंगे, है ना, जोश बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जोश में होश नहीं खोलना, उस जोश को संभाल के एक अच्छी चैनलाइज करके अच्छी जगह पर लगाना है। अपने काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस साल आपकी मैरिज, आपकी जॉब, प्रमोशंस, आपके जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलना है। उपाय क्या करना चाहिए आपको? आपको क्या करना है कि आप ना जगह जगह पर अगर चाहें तो या तो पानी का दान करें, जैसे लंगर चल रहा है, बिस्लरी की बॉटल्स को दान करना, या फिर जगह जगह पे प्याऊ लगवा दीजिए। गर्मियां तो वैसे ही आ रही हैं। ठीक है, तो ये करिए आप, देखिए आपके अंदर की जो गर्मी है वो थोड़ी शांत हो जाएगी। आप ये करिए, और उसके साथ साथ जितने लाइट शेड, रेड बिल्कुल यूज नहीं करना, आपका रेड लकी नंबर है। एक छोटा सा नैपकिन ले लीजिए, हैंडकरचीफ ले लीजिए, उसको अपने जेब में रखिए। या उससे भी अच्छा उपाय होता है रेड कलर को यूज करने का, कि कलावा बांध कलावा लीजिए। बांध लीजिए। ठीक है, ये यूज करिए, लेकिन अदरवाइज रेड कलर को बिल्कुल यूज नहीं करना। एक तो खुद एग्रेसिव, ऊपर से रेड कलर पहन लिया, तो समझ लीजिए कि फिर कहाँ आपके क्या कहते हैं एनर्जी जिस कितनी हाई हो जाएगी। करेक्ट। इस साल ना ब्लड डोनेट जरूर करिए अगर कर सकते हैं, अदरवाइज पानी खूब बांटिए। और इन कंपैटिबिलिटी इनकी? कंपैटिबिलिटी, अगर हम नंबर की बात करें तो 1 आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट जिसे हम कहेंगे। नंबर 6 भी यूज कर सकते हो, नंबर 9 के हो, नंबर 3 भी यूज कर सकते थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंसाइट्स मिले, बहुत जो हमने बातें की हैं, आपने लोगों को उपाय बताए हैं, डेफिनेटली आई एम श्योर वो लोग करेंगे। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग टू थैंक यू द अंकिता। पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।